मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। जोधपुर के तत्वाधान में चलने वाला निरंतर सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस का लगभग 160 के करीब हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं, और ये कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा, ऐसा हमारा प्रयास है और प्रयास हम करते रहेंगे। गुरुदेव के आदेश से चलने वाला निरंतर कार्यक्रम। पहले तो मैं उस परम पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के श्री चरणों में अपना वंदन करूंगा, और इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सारे गुरु भाई बहनों को भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और उनको बहुत बहुत गुरुदेव को सारे गुरु भाई बहनों का इस प्लेटफॉर्म पे इसमें स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रयास निरंतर चलता रहेगा, गुरुदेव के मिशन को हम आगे बढ़ाने के प्रयास में लगातार प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। गुरुदेव का कहना है कि ये दर्शन विश्व दर्शन होगा, और उस समय दूर नहीं जो हम लोग इस प्रयास में जारी है, और हम अपने प्रयास में सफल भी हों, ऐसा मुझे उम्मीद लगती है। जैसा कि गुरुदेव कहते हैं कि ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी नहीं, आपकी नहीं, सबकी जिम्मेदारी बनती है। गुरु भाई बात प्लेटफॉर्म से जुड़ते तो मैं सादर अभिनंदन करूंगा, और मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि आप भी अपने क्षेत्र में जहां तक हो सके इस मंच के बारे में बताएं, लोगों को जोड़े और अपना प्रचार प्रसार करते रहे। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही अनुरोध करूँ, और मैं शुरू करता हूँ इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए मंच पे बुलाने का प्रयास करूंगा कि अगर कोई गुरु भाई नए जुड़े हैं इसमें तो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासा शेयर कर सकते हैं। अगर उनको कोई जानकारी चाहिए तो अपना प्रश्न डाल सकते हैं। उनका स्वागत है। कोई गुरु भाई बाहर अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई भी नए गुरु भाई जुड़े हैं तो वो भी, इस प्लेटफॉर्म की खूबी यही है कि कोई भी नया व्यक्ति, चाहे गुरु भाई हो चाहे बहन हो, वो अपना अनुभव, अपनी जिज्ञासा, गुरुदेव के बारे में जानकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जान सकते हैं, डाल सकते हैं, कर सकते हैं। कोई गुरु भाई अपना हैंड रेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपका स्वागत है। हाँ जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? जी जय गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है। हाँ जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे कि अभी जैसे श्राद्ध पक्ष चल रहा है। जी जी। हाँ जी, तो मेरी पुत्र वधू को 2-3 दिन पहले एक स्वप्न आया। जी। सपना आया कि जैसे ना हमारे घर में गेट के अंदर वो टूटियां लगी हुई है, पाइप है वो पानी की। तो उसके नीचे जैसे एक आदमी को लिटा रखा है, बूढ़ा सा आदमी है, और उसको उसके हाथ पैर काट दिए, सिर भी काट दिया।
तो ऐसा मतलब है ये खून जैसे काफी लथपथ हो गया, फिर उसकी आंख खुल गई। और जैसे मैंने सुना है कि श्राद्ध पक्ष में पितृ जो है वो जमीन पर आ जाते हैं, अपने इसमें मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो इसके बारे में पूछना चाहूंगी, क्या हमारा पितृ दोष था, क्या उन पितृ को मुक्ति होगी क्या? वैसे मैं पूछना चाह रही थी ये। कुर्बान आपने श्राद्ध करवा रखा है पितरों का? नहीं, श्राद्ध हम श्राद्ध करते ही नहीं जी, गुरु जी को मान रखा है सब कुछ हमने तो। नहीं, गुरुदेव से जुड़ने से पहले जब आप लोग गुरुदेव से नहीं जुड़े थे, हाँ उससे जी, हाँ पहले जी। ये तो जन्म जन्मांतरों का न पितरों का है। हाँ जी, हम करते थे पहले तो। ये चलता है ना पितरों वाला। नहीं, जैसे पहले करते थे, अब तो सब कुछ हमने गुरु जी पे ही छोड़ दिया बिल्कुल। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हमारे पितृ हो उनको कृपा करके गुरु जी मुक्त करो। आपसे ही सब कुछ होना है, हमारा कोई कुछ नहीं। हम पितृ वगैरह नहीं निकालते, हम श्राद्ध नहीं करते अब। अच्छी बात है, जब श्राद्ध नहीं करते तो गुरुदेव के हवाले जब आपने सौंप दिया है, हाँ तो जी। प्रार्थना आप गुरुदेव सुनेंगे ना? अच्छा, मैं जैसे ये स्वप्न आया था, तो क्या मैं इस बारे में आपको कोई पता हो तो कोई इसका उत्तर मैं चाहती हूँ पूछना। अपने को इस बारे में विशेष जानकारी नहीं। अगर किसी गुरु भाई को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी गुरु भाई को इसकी जानकारी हो तो वो अनुभव शेयर कर सकते हैं, मेरा अनुरोध रहेगा। गुरु भाई अगर अपना विचार रखना चाहते ऐसा है, जब हमने सब कुछ अपने गुरुदेव को सौंप दिया है ना, तो हमें फिर अब करने की जरूरत नहीं रहती। हाँ जी, वही है, करवाने वाले वही है। जब आपने सब कुछ उनको मान रखा है, हम तो सब कुछ मान रखते हैं। हाँ जी, हमारे जीवन में सब किसी का कोई मतलब ही नहीं। हमारे घर के कोने में गुरुदेव की तस्वीर है। हम तो किसी देवी देवता को मानते भी नहीं। अगर हम कभी मंदिर में भी जाते हैं, बाई चांस कोई गेस्ट आ जाता है, तो हम किसी को बाध्य नहीं करते आपको मानो, ये गुरुदेव ने, तो आपको मानना ही पड़ेगा। हम किसी की बात नहीं करते, लेकिन बताते जरूर है। हाँ जी, हाँ जी। मंदिर वगैरह जाना पड़ जाता है तो हमारा दिल जो है मंदिर में नहीं लगता। जाने को जाते हैं गेस्ट के साथ, हाँ जी, हाँ जी। में रहता है। हम जहाँ भी देखते हैं, अगर भगवान मंदिर में जाते हैं, चाहे वो गुरुदेव हाँ जी, आवाज नहीं आ रही गुरु भाई। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ जी, अब आई है, अब आई। आपके साइड में ना सुनील कुमार जी बहुत नॉइज आ रहा था, वैसे अभी बेटर है। अच्छा, अब तो आ रही है जी, अब आ रही है जी, अभी ठीक है। मैं क्या कर रहा था कि अगर आपने सब कुछ गुरुदेव को मान लिया है, हाँ जी, तो गुरुदेव की प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव ही वो रास्ता दिखाएंगे कि ये क्या है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, मेरे को जैसे महसूस हो रहा है कि हमारा कोई पितृ जैसे उस दिन उसका श्राद्ध था, वो मुक्त हो गया है। अच्छा, ऐसा मेरे मन में आ रही है बार बार। जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मेरे को गुरु जी की फोटो दिखती है और कृष्ण भगवान की भी, मतलब काफी अच्छा अनुभव होता है मुझे। मेरे घर में मैं ही ज्यादा करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमारा वो पितृ मुक्त हो गए हैं। बिल्कुल। अगर गुरुदेव आप ध्यान के दौरान जैसे गुरुदेव दिखते हैं ना गुरुभान, हाँ जी, हाँ जी। प्रार्थना करके गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव एक क्या है, मुझसे थोड़ा सा इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, तो गुरुदेव जरूर आपको अनुभव करवाएंगे, यहाँ तक मेरा विश्वास। हाँ जी, ठीक है, फिर ठीक है, मैं करूंगी, ऐसा ही करूंगी। आप
ये थोड़ा नेट में। ये आपका माइक म्यूट हो गया। मैंने बहुत नॉइज आ रहा था सुनील कुमार जी। जी। आप वापस अनम्यूट करके बोले, है ना, थोड़ा नॉइज एकदम से हाँ जी। बहुत बढ़ गया था। हाँ बोले। हाँ जी, अब ठीक है आवाज। कुर्बान जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि वो कौन सा शुभ दिन था जब आप गुरुदेव से जुड़ी थी, और वो कारण क्या था जब आप गुरुदेव से जुड़ी थी? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपका माइक फिर से म्यूट। हाँ जी, जय गुरुदेव। जी बोलिए। हाँ जी, जैसे आपने कहा ना कि ध्यान में जैसे गुरु जी से प्रार्थना करके उनसे पूछिए, तो मैं जी, ऐसे ही पूछूंगी मैं। जी मेरे को बिल्कुल। वैसे जवाब तो मेरे को मिल रहा है अंदर से। बार बार मेरे मन में आ रहा है कि भाई वो पितर आपका मुक्त हो गया है बेटे। बार बार मिल रहा है। हाँ जी। जब गुरुदेव ने जवाब दे दिया है तो फिर ट्रस्ट किस बात? ना मतलब जैसे मैं यहाँ इस मंच पे पूछना चाहती हूँ भाई, किसी का अर्थ कोई है इस पर प्रश्न का उत्तर कोई देना बताना चाहे तो मैं पूछना चाहती हूँ। नहीं, वही तो मैं भी प्रश्न आपका आगे बढ़ाया कि अगर कोई गुरु भाई इसके बारे में कोई जानकारी रखते हाँ जी, हैं। वैसे मेरे को जवाब तो मिल रहा है, लेकिन पक्का हो जाएगा फिर। वही मैं भी पूछ रहा था कि अगर कोई गुरु भाई इसके बारे में जानकारी रखते हैं कि मतलब वो पितरों का एक चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, इसमें अगर हाँ जी। ऐसा जय गुरुदेव। है तो वो क्या हाँ है? जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ गुरु भाई, मैं कहना चाह रहा था, जैसे आप गुरु बहन कह रही है ना कि भाई मेरे को इस तरह का आया है, ऐसा महसूस हुआ। तो ये चीज जैसे अपने गुरुदेव ने कहा है कि अगर हम मंत्र जपते हैं तो पड़ोसी का नशा भी चला जाता है, जबकि पड़ोसी का कोई लेना देना नहीं है उससे। नहीं होता। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ना। तो अब हमसे जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं या जितनी भी चीजें हैं गुरु बहन जो हमको प्रभावित करती है, उनपे उसका इफेक्ट आता है। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि मेरा को जहां तक सूझबूझ है, मेरे साथ भी हुआ है ये चीज, और मुझे कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल संदेह नहीं है। मैं आपको बताऊं, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, मैंने अपने माता पिता का श्राद्ध केवल 12 दिन में जो किया वो किया, उसके बाद कुछ नहीं किया। हाँ जी। और मैं प्रार्थना तो क्या, मैं गुरुदेव जाने और वो जाने, मैंने तो ये कहा है। और किसी तरह का कोई व्यवधान जीवन में नहीं आया अभी तक। अब प्रश्न ये है कि वो प्राणी जो है किस तरह से अपना जीवन जी के गया है और किस तरह की उनकी वृत्ति है, वहां पर थोड़ा सा अपने को अगर अपन जितनी साधना सघन रहेंगे, मैं कह रहा हूँ कि सभी अपने आप में, गुरुदेव तो सबको मुक्त करने आए हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो आप बिल्कुल संदेह न रखें, गुरुदेव का मंत्र अपन जप रहे हैं तो वही नहीं और भी, यानी 7 पीढ़ियों तक का जो हम हमारे अंदर बॉडी में जो रहता है ना, 7 कोष जिसे हाँ है, जी। हाँ जी। तो 7 पीढ़ियों तक का रिलेशन हमारा है। निश्चित रूप से सबको तारने के बाद गुरुदेव हमें तारते हैं। अच्छा 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 अच्छा। ये मुझे समझ बिल्कुल में सही। आता है। बिल्कुल बाकी सही कहा आपने। मेरे तो घर में, गुरु बहन, मेरे तो घर में माता पिता की फोटो भी नहीं है, और मैं याद तक भी नहीं करता हूँ। हाँ जी। हाँ जी। लोग कहते हैं ना कि फोटो रखते हैं, फोटो लगाते हैं, ये करते हैं। हम हाँ जी। ये चाहते हैं कि उनको मुक्ति मिले, पहले बाद में हमको मिले। हाँ जी। तो मैं प्रयास भी नहीं करता, केवल सबको गुरुदेव के अंदर देखता हूँ मैं। और कभी मुझे ये फील भी नहीं हुआ, कभी एहसास भी नहीं हुआ। अब जीवन गुरुदेव ने जैसा दिया है वैसा अपन जी रहे हैं, तो आप हाँ इसमें जी। संदेह नहीं करें। लेकिन फिर भी अगर कभी आपको ऐसा लगता है तो गुरुदेव से प्रार्थना कर लेंगे हम, क्योंकि हमारी साधना सतत चलेगी, तभी सारे व्यवधान दूर होंगे गुरुदेव। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कुर्बान, और कुछ अनुभव बताएंगे गुरुदेव के बारे में आप अपना? और भी कोई गुरु भाई, अगर गुरु भाई बहन मंच पे अपना विचार शेयर करना चाहते हैं तो स्वागत है।
जी सर, केसी शर्मा से का स्वागत है। गुरु भाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अब जैसे भाई श्राद्ध पक्ष जो चल रहे हैं, जी जी। अब घर में जो है, हाँ घर में जो है वो जो है माता जी, पिताजी, दादी जी और इनका श्राद्ध जब आता है तो वो निकालना पड़ रहा है। अब मैं गुरुदेव को मान रहा हूँ, है, और मैं दिल से चाहता भी हूँ कि भाई अब ये सब कुछ गुरुदेव ही है ना, लेकिन अब पत्नी जो है वो इस बात को ये कहती है नहीं, निकालेंगे जरूर। अब ये थोड़ा उलझन में ये रहता हूँ कि गौग्रास भी चूंकि मैं ही देता हूँ, तो अब मैं तो जब वो गौग्रास भी निकालता हूँ तो गुरुदेव का ही नाम लेता हूँ, लेकिन देना तो पड़ रहा है। अब नहीं भी अगर नहीं करें, वो पंडित को भी जिवाना पड़ रहा है, सारे काम ये करने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं आगे तागे उनको गुरुदेव को आगे ले आता हूँ अपने मन में, है। अब चूंकि घर में सब चल तो रहा है, अब बंद करते हैं तो घर में ऑब्जेक्शन उठाते हैं, है ना, ये है। अब उसमें बड़े भाई साहब भी निकालते हैं और छोटा भाई भी निकालता है, मैं भी निकालता हूँ, अब माताजी पिताजी का तो इस संबंध में थोड़ा सा उलझन में हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये है। वैसे मैं भाई गुरुदेव जिससे को ही सब कुछ मानता हूँ, मैं मानता हूँ गुरुदेव को ही दिल से भाई जो एकदम, और हाल मैं आप उन्हीं की बताए वो पूजा भी करता हूँ। पर्सनली मेरा भी है, लेकिन गुरुदेव ने कभी आपको पूजा और माता पिता की सेवा के लिए मना नहीं किया है। वो तो कहते हैं कि आप मंदिर में जाओ, मुझे कोई इतराज नहीं है, आप घंटी बजाओ, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन मेरा नाम जो मैंने दिया है उसको मत छोड़वा। हाँ, वो बराबर चल रहा है। और वो मेरे अभी जो है गत रात्रि में ही सब, मतलब नींद में ही मेरे को, मतलब क्या है, मेरी वो क्या योगिक क्रियाएं नींद में ही हो रही थी, सपने में ही। तो ये सब जो आपने अभी थोड़ी देर पहले किसी ने आपने शायद बताया था कि नहीं नहीं, वो मैंने दत्ता जी के उसमें सुना था आज वो, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि नींद में भी गुरुदेव क्रियाएं करवा देते हैं, जिसका शरीर भाई फिट नहीं है या कोई बीमारी है। अब चूंकि मेरा बाईपास सर्जरी हो रखा है तो मेरे भाई योगी क्रियाएं नहीं होती हैं, लेकिन ध्यान के दौरान मुझे जरूर कल रात में भी जो है योगी क्रियाएं हुई थी सपने में। अच्छा, और ये, सपने में होती है। हाँ सपने में, हाँ। तो अब ये कल रात की ही बात बता रहा हूँ ये मैं। तो ये सब मैं वैसे हमेशा मंत्र जाप हमेशा करता रहता हूँ, और मैं गुरुदेव के अलावा किसी को भी नहीं मानता, किसी को भी नहीं मानता। और अगर मान लो सामने कोई भी XYZ कोई भी देवी देवता सामने भी आ जाता है तो उसके आगे हाथ जोड़ के जय गुरुदेव, उन्हीं को जय गुरुदेव मान लेता हूँ मैं कि ये मेरे गुरुदेव ही हैं, बस ये। अब क्योंकि मैं फोटो उनकी है। वही चीज मैं भी बता रहा था, अभी गुरुभान जी का वही प्रश्न था, मैं भी वही बोल रहा था। जैसे मेरे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो हम ऐसी जगह बैठे हैं कि एक यहाँ पे विष्णु जी का बहुत फेमस मंदिर है जी, तो मंदिर में भी जाते हैं, घंटा भी बजाते हैं, घंटियां बजाते हैं, दर्शन हाँ करते हैं, भगवान गुरुदेव ही बोलते हैं, हाँ जय गुरुदेव हाँ बोलते हाँ 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 हैं। हाँ रामलाल हाँ। अभी मतलब एक ताजा ताजा उदाहरण, एक ताजा ताजा एक कुछ मैं और बोलना चाह रहा हूँ जी जी बोलिए। कि वो मेरी, हाँ वो क्या है कि मेरी बेटी ने हमारे 20-25 लोगों का रिजर्वेशन करवाया था अभी 20 दिन पहले वैष्णो माता जाने का। जी जी और हाँ, और छोटी बच्ची जो मेरी है उसका वो JRF का कोई एग्जाम था, और जी उसका जो होना था अभी 6 अक्टूबर से होना था, 6 अक्टूबर से और 12 अक्टूबर के बीच में था उसकी डेट, लेकिन वो आज ही पोस्टपोन हो गई। वही वही इससे मेरी पहले मैंने फोटो। इससे पहले मैंने गुरुदेव से ये प्रार्थना करी थी कि गुरुदेव ये एग्जाम इस दौरान नहीं होना चाहिए, और मैं तो माता के जाना नहीं चाहता, इन्होंने जबरदस्ती मेरा करवा दिया हो रिजर्वेशन। अब गया मैं ना। क्या करूं, मैं उलझन में पड़ गया। और वो रिजर्वेशन तो हो गया लेकिन कैंसिल गुरुदेव ने करा दिया, पोस्टपोन करा दिया। अब वो 17 से है। अब हाँ मैंने हाँ कहा है कि अब एग्जाम 17 से है, अब वो 17 से और 25 के बीच में है। अब वो जी कौन सी जी डेट में होता है उस बच्चे का एग्जाम, तो अब वो मैंने कहा भाई अब या तो हमारा तो कैंसिल ही कराओ तीन, अब तो आप लोग बाकी लोग सब चले जाओ, है ना, वाइफ का और बच्ची का और मेरा तो कैंसिल करा दो, तो वो गुरुदेव जैसा चाहेंगे वैसा होगा। तो मैं तो देखो देखिए क्या गुरुदेव है, को मन में, किसी की भावना के साथ हम खिलवाड़ करने वाले कोई नहीं है गुरु भाई। जी हाँ हाँ हाँ। इसकी जो भावना है, अगर किसी की भावना मंदिर में लगती है तो हम कौन होते हैं? जी, हम तो तो उनके गुरुदेव के साथ बारे में जाना तो पड़ेगा। हमारा प्रयास ये होना चाहिए
जैसा जैसे मैं गुरुदेव से जुड़ा हूँ आपको बताऊं। गुरुदेव बोलते हैं कि आप जी एक बार संदेश पहुंचाओ, उसको जुड़ना होगा तो मैं जोड़ लूंगा। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जी बता दे, करना नहीं करना हाँ आगे वाले की मर्जी। हाँ हाँ, बस यही है कि वो, मैं तो बच्चों से कहता हूँ भाई जुड़ो, तो वो कह रहे पापा कर्म ही पूजा है फलाना, आप तो मतलब ये करते रहते हैं तो आप अपने को चुप कर देते हैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मत करो, मैं तो करूंगा, और मैं तो आपके बच्चे भी कर ही रहा हूँ। सुनेगा। मेरे भी परिवार में ऐसे बच्चे तो मेरे नहीं, लड़कियां बहुत 15 से कर रहा हूँ। लेकिन एक समय ऐसा है कि बच्चे सारे आवाज डिस्टर्ब आ रही है, आवाज सुन आपकी डिस्टर्ब आ रही है गुरु भाई। उधर से गुरु भाई आपकी आवाज में व्यवधान आ रहा है। इधर से नहीं। रामलाल जी गुरु भाई इस बारे में कुछ अपना विचार रखना चाहते हैं तो आप रखिए। अपने हाथ उठाया था। जय गुरुदेव। जी पीके भाई सिंह गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव, और केसी शर्मा गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव, सुनील कुमारी गुरु बहन जय जी बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय देखिए गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। कल भी हमने एक विषय हमारे सामने, कल भी एक विषय, अब सभी अपना माइक म्यूट कर लेंगे तो मेरी आवाज साफ आ जाएगी। प्लीज सभी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। कल भी एक विषय आया था, एस कुमार जी ने एक विषय रखा था हनुमानगढ़ से सुन कि इस प्रकार से हमने कर्म कांड में उलझना चाहिए या नहीं उलझना चाहिए। और आज भी ऐसा एक विषय फिर आया है, सुनील कुमारी गुरु बहन ने रखा। तो निश्चित रूप से क्योंकि ये समय ही ऐसा है तो ऐसे विषय उठेंगे पहली बार, क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है। लेकिन दो विषय मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने अपने पूरे के पूरे जीवन काल में, जो 90 से लगा करके 2012-13 तक, जहां तक गुरुदेव ने अपनी वाणी में इस दर्शन को रखा, वहां पर ऐसा कहीं कोई शब्द का उल्लेख नहीं किया। दूसरा विषय, यदि हम कहते हैं कि मेरी पूर्ण श्रद्धा गुरु में ही है, तो ये विषय सब वहीं समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि नंदू जी मैडम, आपको सुनेंगे हम लोग। तो जैसे होता है कि सारे विषय गुरु में ही सारे विषय गुरु में ही पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, तब फिर कोई विषय नहीं बचता, सब कुछ गुरु में ही आ जाता है। और जहां तक कुंडलिनी शक्ति वो जगत जननी माँ है, उसी के अंदर संपूर्ण सृष्टि है। तो जितने भी हमारे पूर्व जन्म, जो प्रारब्ध के, जो जितने भी हमारे पूर्व जन्म के, जो हमारे माता पिता या कोई भी है, ये सब उसी में ही व्याप्त है। और आत्मा है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। अब कोई कौवे को भोग लगाएगा या रोटी खिलाएगा, उससे पितरों को पहुंच जाएगी। विचित्र स्थिति मुझे समझ नहीं आई आज तक। एक बार एक घटना घटी थी महाराष्ट्र के अंदर, जो थे संत एकनाथ की। तो उनको क्या हुआ कि वो जाति से निम्न थे, तो उनके वहां पर उन्होंने श्राद्ध पक्ष कर दिया। तो ब्राह्मण नहीं आए, सारे जो लोग थे कि भाई नहीं है। तो और उन्होंने क्या हुआ कि दूसरे लोगों को बुला करके भोजन करा दिया। तो विरोध हो गया। तो जब कोई गांव में नहीं आए, तो उन्होंने अपने सारे पितरों का ही आह्वान कर डाला कि आ जाओ सशरीर नीचे। और उनके नहीं, पूरे गांव के पितर वहां आकर के बैठ गए। तब उनको कष्ट हुआ, उनको बड़ा क्षोभ हुआ कि अरे, ये तो पूर्ण समर्पित भक्त है, हम तो इससे ऐसे द्वेष कर रहे थे। तो या तो इतना सामर्थ्य हो जाए कि हम अपने पितरों को पूर्ण मुक्त करवाने के लिए शरीर भी बुला सकते हैं। नहीं तो ये जो सारी चीजें है ना, ये ऐसा होता है। जब तक अनुभव न हो जाए, तब तक हमने इन चीजों में बिल्कुल नहीं उलझना। हाँ, जो कर रहा है उसको करने दीजिए, हमारी तरफ से कुछ नहीं करना। जो परिवार में कर रहा है कि भाई मैं तो पितर को मानूंगा, मैं तो अपने माँ को, अपने पिता को लगाऊंगा, तो लगा भैया, और लगा कि कौवे को खिला,
ये सब परंपराएं बनाई है, ये सब परंपराएं बनाई है ताकि हम अपने पूर्वजों से जुड़े रहें, क्योंकि धाती पूर्वजों से चली आ रही, बस एक परंपरा है निभाने के लिए कि हम याद करते रहे उनको। ये इसका वैज्ञानिक पहलू इतना सही है। बाकी आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आप ही के पितर क्यों साहब, सारी दुनिया के पितर कोई आप फिर निवाला निकालिए ना। मैं तो ये कहता हूँ फिर आप इतने स्वार्थी हो गए क्या? हम तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करें, संपूर्ण पृथ्वी की बात करें, कुंडलिनी शक्ति जागृत करके संपूर्ण पृथ्वी का रूपांतरण कर रही, तो फिर केवल अपने पिता के लिए कि हम लोग एक निवाला निकालने वाले हैं? सबके लिए निकालिए फिर भाई। तो ये जो सारे विषय है ये केवल प्रारब्ध से, हमारे पूर्वजों से हम लोग जुड़े रहें, उनकी थाती है, उन्होंने हमें जो दिया है उसको याद करने के लिए। तो याद करने के लिए गुरुदेव ने कहा कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। पितर है तो याद करिए ना, अपने से प्रार्थना करिए गुरुदेव से कि हे प्रभु, मेरे पिता है, मेरी माता है, उनको मुक्ति दीजिए। ये कहने मात्र से, भाव मात्र से ही वो सब कुछ हो जाएगा। रोटी का निवाला निकालने से या ब्राह्मणों को भोज करवाने से, ये सब विषय है, सब कर सकते हैं, मना नहीं है, जिसके जो आए सो करे। लेकिन मंच पर हम ऐसे विषयों को हम लोग रखते हैं, तो जो ये जो सारा दर्शन है ना, इस दर्शन से इस विषय का कोई लेना देना नहीं होता। बिल्कुल। मैं कल भी ऐसा विषय क्या मतलब? हाँ, ये पूर्ण विषय इतना सा है, मैं सभी से इतना ही आग्रह करूंगा कि मुझे एक अनुभव होता था, मैं 2012-13 में, कि एक अनुभव अपना सुनाता हूँ। मैं रात को जैसे सोता था तो एक खरगोश मेरे पीछे पड़ता था, सफेद खरगोश था वो। स्वप्न में, वो ध्यान में और स्वप्न में दोनों अवस्था ऐसी रहती थी कि रोज मेरे को खरगोश पीछे पड़ता था। एक स्कूल था, उस स्कूल में खरगोश वहां से निकलता था, पीछे दौड़ के आता था और मैं भागता था। कम से कम 100 मीटर की दूरी पर जाकर के मैं खड़ा हो जाता था और खरगोश वापस भाग जाता था। फिर वापस ये स्थिति आती थी। एक दिन अचानक दादा गुरुदेव आ गए और दादा गुरुदेव ने ललकार लगाई कि चल इसको बोल भाग, और ये उल्टा भागा। उसके बाद फिर नहीं आया। अगले दिन में जहां पर वो जो मंदिर था वहां जाके खड़ा हो गया। मैं साफ सुथरा आंखों में आंख मिला करके बोला, भाई मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम्हारी मुक्ति होनी है तो तुम अपने गुरु, हमारे गुरु के शरण में आओ, मांगो उनसे, हमसे कोई लेना देना नहीं। उसके बाद में वो छोड़ के चला गया। अब वो चूंकि सफेद खरगोश था तो वो आत्मा तो शुद्ध ही थी, ये तो पक्का है, लेकिन वो मुक्ति चाहती थी। तो ये जो सारे विषय है कहने के नहीं है मंच पर, निश्चित रूप से हम संपूर्ण मानव जाति के रूपांतरण की बात कर रहे हैं, जड़ चेतन में रूपांतरण की बात कर रहे हैं। तो सभी से आग्रह है, जिसकी जैसी श्रद्धा भाव होता है ना, वैसी श्रद्धा से करते रहे। आप अपने गुरु में पूर्ण समर्पण है तो आपके अंदर विषय ही प्रकट नहीं होगा। मुझ पे तो आज तक हुआ नहीं। मेरी तो धर्म पत्नी अभी 2018 में एक्सीडेंट में गई है। मुझे आज तक उसका याद नहीं रहे कि कौन सा तिथि का है। मैं तो इतना याद करता हूँ, हे परमात्मा जहाँ तेरी शरण में पड़ी है, और मुझे अनुभव भी करवाए कि कहाँ पड़ी है वो। ऐसा विषय। जय गुरुदेव सबको। जय नंदू जी। गुरु भाई आप अपना विचार रख सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं अपनी अनुभव बताना चाहती हूँ आपसे। मैं 2 साल पहले मतलब गुरुदेव से जुड़ी, और मेरी इच्छा थी मतलब अपना कैमरा ऑन कीजिए गुरु भाई। 2 साल पहले गुरुदेव से जुड़ी। मतलब मेरे बेटे के ससुराल वाले थे, वो गुरुदेव से जुड़े हुए थे, तो मैं उनके माध्यम से मैं गुरुदेव से जुड़ी। उसके बाद में उनके वहाँ गई तो वो वहाँ जाने वाले थे जामसर, तो मैं वहाँ घर पे उनके घर पे रुकी। तो मेरे मन में हाथ इच्छा थी कि मैं जामसर जाऊं। मेरी मतलब अंदर से इच्छा थी कि मैं जामसर जाना चाहती थी कि मैं गुरुदेव के दर्शन करूं, गुरुदेव के आश्रम में जाऊं, ऐसे सोचती थी। मैं शाम को जब ध्यान में बैठी तो मुझे गुरुदेव ने पूरा मतलब जामसर का पूरा आश्रम वगैरह, गेट का सारा सब दिखाया। सारा गुरुदेव ने सारा दिखाया। फिर मैं शाम को जब कैमरा अपना ऑन कीजिए प्लीज। क्या कैमरा ऑन? कैमरा बंद करें? है फिर मेरे आश्रम का पूरा मुझे दर्शन हुआ, सारा मतलब गेट वगैरह सब दिखे मेरे को। वहां से धुंधला वाला सारा जो मौसम था सारा वो दिखाया। उसके बाद ये जब ये हमारे कंवरसा वगैरह जो वापस आए थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने आश्रम देखा नहीं था कि आश्रम कैसा है क्या है। फिर मैंने इनको अनुभूति बताई कि इस तरह का जो आश्रम से क्या ऐसा है, ऐसा बना हुआ है, इस तरह का है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही कि आपको वैसा। तो फिर मुझे
मुझे गुरुदेव से बहुत मतलब ऐसा हुआ कि मेरे गुरुदेव ने आज मुझे आश्रम के दर्शन मतलब ऐसे दिखाए, तो मुझे कहा कभी मुझे आश्रम में भी मतलब बुलाएंगे। तो मैं आज भी गुरुदेव से मैंने मतलब जुड़ गई मैं, और उनसे मंत्र वगैरह ऐसे साधना में बैठने लगी। तो एक दिन फिर 3-4 दिन तक मैं साधना में बैठी। तो उसके बाद में मुझे ऐसा हुआ कि जैसे मैं साधना में बैठी हूँ और पीछे से मतलब मेरे जो पीछे का जो हिस्सा है उसमें जैसे सांप जैसे ऐसे 3 आंटे मार के एकदम से कोई चीज मतलब जैसे सांप जैसे ऐसे बन के मेरे ऊपर की ओर उठी। मुझे ऐसा अनुभव हुआ, मैं साफ साफ उसको देख रही हूँ, मुझे कोई डर नहीं लग रहा और मैं बस आनंद में बैठी हूँ, उसको देखती जा रही हूँ। ये अनुभव हुआ। उसके बाद में फिर मैं साधना में लगी रही मतलब बैठती रही मैं डेली, मेरा मन लगा। मैं फिर एक दिन मैं साधना में बैठी तो मतलब हमारे क्या बैठी थी, छोटा बच्चा था मतलब 6 महीने का, तो बहुत तेज हो रहा था। पर मैं ध्यान में इतनी थी कि मैं बिल्कुल श्योर गुल, मुझे बिल्कुल जैसे मुझे पता ही नहीं था कि घर में कुछ हो रहा है, कुछ भी एक भी आवाज नहीं आई। मैं बिल्कुल बैठी हूँ। फिर जब मेरे ध्यान में से उठी सब बोले कि आज तो आपको डिस्टर्ब हो गया होगा, बच्चा बहुत रो। मैंने कहा बच्चा रो रहा था? मैंने कहा मुझे तो बिल्कुल भी आवाज कुछ भी नहीं, मैं तो सुनने में बैठी थी, मुझे तो किसी भी चीज की आवाज सुनाई नहीं थी। ऐसा अनुभव हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे मैं मतलब चलती रही, मतलब ध्यान में लगती रही। उसके बाद आगे अनुभव हुआ मुझे कि मैं ध्यान में बैठी हूँ और मेरी जितनी भी मतलब शरीर की जो नसें है ना अंदर की, बिल्कुल बारीक बारीक धागे जैसी, बिल्कुल धागे जैसी मुझे मतलब अंदर से वो दिख रही है। और मेरे हाथ पैर वगैरह जो वो चीज मुझे नहीं दिख रही है, शरीर नहीं दिख रहा, बस धागे ही धागे वो नसें दिख रही है पूरी, मतलब वो ना प्रकाश में। और जैसे लाइट का जो करंट आता है ना, जैसे जाती है लाइन जैसे, ऐसे पूरी लाइन से वो जाती जा रही है और पूरी मुझे दिख रही है और मैं उनको देखे जा रही हूँ। ये तो दिव्य रूपांतरण वाला है गुरु बहन, दिव्य रूपांतरण वाला। हाँ बिल्कुल, वो मुझ से करंट रूप में पूरे शरीर में मुझे पैर वगैरह बॉडी नहीं दिख रहे, रूपांतरित हो जाती है, सारी बॉडी बस वो रूपांतरित। हाँ वो चीज मेरे को बिल्कुल दिखती रही, बिल्कुल मैं देखती रही बहुत। और मैं फिर गुरु पूर्णिमा पे मेरी इतनी इच्छा थी कि मैं मतलब गुरु के दर्शन में जाऊं। तो मैं बारिश वगैरह आ गई तो मैं कुछ कारण से जा नहीं पाई। तो मैंने जैसे ध्यान लगाया तो मैं बहुत इच्छा थी मेरी मन में कि मैं गुरु आश्रम नहीं जा पाई, अंदर से मलेसी हो रही थी कि मुझे जाना था, मैं जा नहीं पाई। तो जैसे मैं ध्यान में बैठी तो गुरु मतलब साक्षात मुझे वही मतलब मुझे दर्शन दे रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं ध्यान में, गुरु के दर्शन दे रहे हैं मेरे को दिख रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे गुरु में घर पे ही मैंने दर्शन करे गुरु के साथ, मैं देखती रही गुरु को। उसके बाद में मेरी इच्छा थी कि मुझे मतलब मैं कहीं गुरु के मतलब कहीं भी मतलब मुझे गुरुदेव मुझे मेरे आपके आश्रम में कहीं भी मुझे आप बुलाए, मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है कि मैं कहीं जाऊं। फिर मैं आपने गुरुदेव में से कृपा करी कि मैं काजलवास गई। काजलवास गई तो हाँ काजलवास गई तो वहाँ पे मतलब है ना 11 संतों की समाधियां हैं, मैंने उनके दर्शन करे। गुरुदेव का भी आश्रम में तो उनमें भी मैंने दर्शन करे। फिर वहाँ पे तो मैं शाम को क्या आरती के टाइम पे वहाँ गई तो वो समाधियां जो थी ना उनकी 11 संतों की समाधियां थी, उसमें क्या जेंट्स लोग ही मतलब अंदर जा रहे थे, लेडीज तो बाहर थी। तो मैं खड़ी खड़ी वहां देख रही थी, तो मैंने ना पास की जो वो समाधियां थी ना उसमें तो मुझे शिवलिंग दिख रहे थे, मैं दर्शन हो रहे थे खूब अच्छे से। पर एक बीच की जो वो थी छतरी, उसमें क्या था समाधि में मुझे कुछ दर्शन नहीं हो रहे थे, कुछ दिख नहीं रहा था। तो मेरे मन में आया और मैं ऐसे खड़ी थी आरती में कि भाई इसमें क्या है, शिवलिंग है क्या है। तो मैं ऐसे खड़ी थी, जैसे मैंने छतरी की तरफ निगाह करी और हाथ जोड़ के से खड़ी हुई तो मुझे बिल्कुल गोरखनाथ जी के वहां दर्शन हुए, साक्षात वो उस छतरी में खड़े हैं उस समाधि में वहां। और मैं खुली आंखों से मेरी आंखें भी बंद करके और मैं देखे जा रही हूँ कि इसमें इतने लंबे मतलब ऐसे लंबे से, और उन्होंने व्हाइट वो पहन रखे हैं और मेरे को देखे जा रहे हैं वो। यहाँ तक उनके बारे में मैंने उनको देखा भी नहीं था। फिर मैं सोचती मैंने कभी मेरे को दर्शन में फिर मुझे लगा कहीं मेरा मतलब है ना भ्रम तो नहीं है कहीं कि मुझे कुछ और चीज को कुछ दिख रहा हो क्या है। फिर मैंने रात को तो किसी को बताया नहीं। फिर सुबह वापस मैं वही दर्शन करने आई, जब मैंने उसको वही समाधि जब वहां देखी तो वहाँ कुछ भी नहीं था, वो खाली थी। और वो दर्शन फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे मतलब गोरखनाथ जी ने मुझे ऐसे दर्शन दिए हैं, मतलब साक्षात खुली आंखों से। उसके बाद सुबह हम है ना पहाड़ पे गए, गोरखनाथ जी का जहाँ मंदिर था हम वहाँ गए। फिर वहाँ जाके हमने देखा तो बिल्कुल वो की वो मतलब शक्ल जो मैंने देखी थी वो की वही मुझे दर्शन वहाँ उनको देखने को मिला। फिर मुझे लगा कि इन्होंने मुझे नीचे ही दर्शन दे दिए थे, नीचे ही खुली आंखों से बिल्कुल मैं हाथ जोड़ के खड़ी थी, मुझे देखे जा रही थी।
बिल्कुल उनको ऐसे देखे जा रही थी मतलब गुरु को। और अभी मैंने ध्यान में ऐसे इसीलिए हम देखे जा कहते हैं कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। आप बोलिए गुरुबान, बोलते रहिए प्लीज। मैं बोलते रहिए। मतलब देखे जा रही थी। मेरे मतलब मैंने मुझे पहाड़ की मतलब ऊंचाई भी बहुत गहरी थी, पर मुझे मन में था कि मैं कुछ भी हो मैं जाऊंगी, मतलब चढ़ूंगी सब कुछ। मेरे मतलब मैं चढ़ी, आराम से मैं चढ़ गई और उतर गई खूब। तो सब बोले माता जी आप चढ़ जाओगे। मैंने कहा सब मेरा गुरु है, बस मेरे को सब ले जाएगा। और हम आए वापस। गुरुदेव का हम चढ़े गए, दर्शन कर लिया हमने। तो वापस आए तो हम क्या रास्ता जो जिसमें चढ़े थे ना, तो उसमें हम रास्ता मतलब वैसे वो बढ़ गए। तो हम जैसे हमने कहा पता नहीं कहाँ है। मैंने कहा मैंने गुरुदेव सब लगा देंगे और सब रास्ता दिख जाएगा। तो उसके बाद में हमारे साथ एक छोटी बच्ची थी मतलब, तो बोली कि आ जाओ गुरुदेव मेरे साथ है, मेरी उंगली पकड़ रखी है। कोई मत घबराओ कि गुरुदेव मेरे साथ चल रहे हैं। हाँ, छोटी बच्ची थी तो बोली गुरुदेव साथ चल रहे हैं और ये सही रास्ता है, अपन पहुंच जाएंगे सही जगह। और हम पहुंच गए गुरुदेव के। और जब भी मैं कोटा से हैं हम। कोटा से। हाँ, कोटा से अभी 2 महीने पहले ही 1.5 महीने पहले काजलवास गए। और बहुत अच्छा हमें वहाँ पे मतलब इतना अच्छा लगा कि कुछ भी मतलब है बस कि वही मतलब वही रह जाए, आए ही नहीं मतलब। ऐसा इतना अच्छा वहाँ, इतना अनुभव इतना अच्छा लगा वहाँ पे देख के हमको बहुत ही। और अभी मैं अनुभूतियां बताते हैं ना तो सुनने वाले गदगद हो जाते हैं। आप जैसे साधकों की अनुभूतियां सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। गुरबान आप बोलते रहिए और बताइए। बस यही मेरी बनती थी। अभी तो मैं अभी 2 साल से जुड़ी हूँ गुरुदेव से। और पहले भी क्या गुरुदेव तो हमारे घर में पधार चुके थे। मेरे बेटे के द्वारा उनकी तस्वीर वगैरह सब आ गई थी, पर वो क्या मैं जुड़ी नहीं थी मतलब। और फिर मैं जब जुड़ी तो मुझे मतलब गुरुदेव ने मतलब पहले भी उनकी पूजा हो जाता, मैं गुरुदेव की पहले भी करती थी। पर वो क्या उनका वो मंत्र नहीं ले रखा था। वो ध्यान में बैठती, ध्यान में मतलब उनका ध्यान करती नहीं थी। और वैसे ही उनकी पूजा करती थी मैं। और मेरे गुरुदेव उसके पहले मेरे मतलब उनके पहले मैंने गुरु जो थे मेरे, जो आशुतोष महाराज गुरु थे मतलब मेरे पहले। तो मैंने जब गुरु का उनका करा तो आप मतलब मैंने कहा गुरुजी मेरे वो गुरु भी बने हुए हैं मतलब। और आपने मेरी ऐसी डोर खींची कि मैं मतलब डोर खींच गई चल गई। और मैं मतलब क्या करूं, मेरे मन में ऐसा था कि वो गुरु भी है मेरे, ये भी है। तो उन्होंने गुरु ने मुझे बताया कि ये गुरु भी कि वही समाधि वाले गुरु, ये गुरु भी वही है, ये भी वही है, मैं भी वही हूँ। आप कहीं भी मतलब मन में ऐसा मत करो, कुछ भी आप बस जो आपको करना है वो करते चले जाइए। और मैं करती गई। अब मेरी डोर ऐसी खिंच गई कि मैं बस मेरे गुरु ही मतलब है, बस गुरु है, बस परम ब्रह्मा विष्णु सब कुछ वही मुझे। अब मुझे नहीं लगता कि भी मैंने उनको उन्होंने कहा ये उनमें एक ही, बस आप किसी को भी मेरे को करोगे, सबको करोगे। और मैं मतलब ऐसे करती रही। और गुरु से मतलब मैं ऐसा गुरु मतलब धन्य गुरु, मुझे तो परमात्मा ही मेरे गुरु है मेरे साक्षात परमात्मा गुरु है। उसमें कोई संदेह नहीं। गुरुवान मैं आपसे जानना चाहूंगा, किसी कारणवश आप जुड़ी थी गुरुदेव से, आपकी जिज्ञासा थी गुरुदेव से जुड़ने? मैं मतलब मैं जिज्ञासा मेरी ऐसी हुई कि मतलब मैं अपनी बेटी के ससुराल में गई तो वो उनके क्या वो जुड़े हुए थे उनके सारे गुरुदेव से। अच्छा, गुरुदेव से वहाँ क्या उनके गुरुदेव की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। तो वो लोग गए, तो वो तो गए जाम सर दर्शन करने। अब मैं बेटी के साथ घर पे रुकी तो उसी दिन मैंने गुरुदेव की आरती करी, उनके साथ में ध्यान में बैठी। उसी दिन मुझे गुरुदेव ने मतलब वो आश्रम के दर्शन करा दिए। और मेरी श्रद्धा इतनी बढ़ा दी कि मुझे मतलब मन में बस मैंने कहा बस यही गुरु है। और उसके बाद में दूसरी बार जब ध्यान लगाया तो मेरी वो कुंडली जागृति जो जिससे बोलते हैं वो चीज दूसरे दिन ही मुझे उन्होंने मेरे साथ गुरु ने मुझे कर दी है। गुरुदेव ने सारा अनुभव 2 दिन में करवा दिया कि मैं क्या हूँ। हाँ, मतलब कोई मन में कोई वो रखा ही नहीं मेरे, साक्षात प्रमाणित वो उन्होंने मतलब जो वो अंदर से जो दिखाया ना मुझे, वो कोई नहीं दिखा सकता। अभी मैं वो आपके जो पहले गुरु जी थे आशुतोष जी, तो उनको आपने उनको तो आपने छोड़ दिया होगा। अब उनका मतलब जैसे गुरु है तो गुरु तो उनकी वो तो तस्वीर तो रखी हुई, पर जैसे मैं ध्यान में बैठती हूँ ना
तो मेरे यही गुरु मतलब मेरे आगे रहते हैं। अच्छा, मैं उनकी चाहे उनकी उनको तस्वीर ध्यान अभी कर आपने घर पर रखी है? उनको ध्यान कर लूंगी, फिर भी उसके बाद में मेरे दो एक सेकंड में ये गुरु आ जाते हैं मेरे। अच्छा ये अच्छा, गुरु मेरे एक सेकंड में आ जाते हैं, यही मेरे आगे चलिए रहते हैं, ये गुरु मेरे चलिए, आगे रहते हैं। हर जगह हमारे गुरुदेव ही है, सब में हमारे गुरुदेव हैं, क्योंकि गुरुदेव हाँ। कल की अवतार हैं, तो जब भगवान के अवतार हैं तो आप में भी है, मेरे में भी है, हाँ। सब में है, सब गुरुदेव तो बोलने का यही कहते हैं ना कि मैं तो सबका रूपांतरण करने आया हूँ, सबकी वृत्ति बदलने आया हूँ, सब कुछ मैं हूँ, जो मैं हूँ आप हो, जैसा मैं हूँ अपनी गुरु की कृपा से वैसा आप भी बन सकते हो। बहुत हाँ, तो बहुत गुरु ने मेरी यही शंका दूर करी ना कि मैं समझ में थी पहले कि मैं वो उनका भी ध्यान था, इनका भी ध्यान था, तो मैं भी कैसे में तो क्या पहले मैं असमंज में थी, तो गुरु ने पूरी शंका मतलब मेरी जो भ्रम था पूरा हटा दिया पूरा, कि सब मतलब सब में हम ही है, सब हम है। जी जी, मेरे को उन्होंने मेरे को आभास दिलाया, मेरे को दिखाया, सुनाया, मतलब कि ऐसे मतलब सब में मैं ही हूँ, सब कुछ आप करते जाइए और आप सब कुछ हो जाएगा, फिर मेरा अपने आप हो गया। अब आपका अपने आप जीवन मुक्त, आप जीवन मुक्त हो गए गुरुबान, बस अब अगले जन्म से आपको कोई मतलब नहीं है, हाँ, आपका बस जीवन धन्य हो गया, आपका जीवन धन्य हो गया। बस अब बस मुझे बस यही है, बस कि बस मैं बस जब भी मैं कुछ भी करती हूँ ना, मतलब कुछ भी ध्यान, तो मैं तो बस हमेशा 24 घंटे वो गुरु से ही शुरू होता है, गुरु से ही अंत होता है। रात के गुरु से ही मतलब ना, गुरु का ही सोते सोते स्मरण करते करते ही मतलब निंद्रा आती मेरे को तो। गुरुबान, आपके परिवार में और कोई लोग हैं करते हैं जो गुरुदेव का ध्यान वगैरह? हाँ, वही वो अभी आए करते तो है, मतलब वो इतना पर अभी वो इतना वो उनको अनुभव वगैरह ये नहीं हो रहे ना अभी, तो उनको जब तक बच्चे हैं परिवार में, बच्चे हैं छोटे? बच्चे हैं आप जुड़े हुए हैं, एक बेबी अपनी जो जुड़ी हुई है वो भी ध्यान वान लगाती है, करती है वो भी। नहीं तो हमारा एक संडे को प्रोग्राम आता है, हाँ। बच्चों वाला प्रोग्राम हमारा संडे को आता है 9 से 10 बजे, उसमें उन बच्चों को जोड़िए, उनका अनुभव मतलब ध्यान के दौरान उनको बहुत अलौकिक और योगिक क्रियाएं होती हैं जो बच्चे जुड़ते हैं। अच्छा, मेरा अनुरोध है कि बच्चों को उस प्लेटफॉर्म से जोड़िए, 9 बजे से 10 बजे सेम इसी प्लेटफॉर्म पे जोड़िए, यही प्लेटफॉर्म रहता है 9 बजे से 10 बजे रविवार के दिन। मेरे तो गुरु की अनुभूतियों से मेरे तो मतलब साक्षात मुझे तो जो चीजें अनुभव हो रही है ना, जी जी, वो आज दिन तक कभी जीवन में हुई नहीं, जब हो रही है। अच्छी बात है, अच्छी। और कुछ अनुभूतियां हो तो हाँ, आगे बच्चों से अनुभूतियां पूछूंगी उनसे, फिर वो आगे होगी तो उनको जोड़ूंगी। अभी ध्यान में बैठे वो चर्चाएं तो करते नहीं, बोलते तो नहीं भी आज मम्मी ऐसी अनुभूति हुई वैसा हुआ, ध्यान में जरूर बैठते हैं। नहीं गुरु, शनिवार रविवार के दिन हमारा भी जैसे अभी परसों एक प्रोग्राम आएगा 9 बजे से 10 बजे तक, तो उसमें आप बच्चों को जोड़िए। अनुभूति है मेरी। जय गुरुदेव। आपसे यही अनुरोध है, आप ध्यान करते रहिए, बच्चों को करवाते रहिए और अपनी अनुभूतियां बार बार प्लेटफॉर्म पर आ करके शेयर करते रहिए। आपको बहुत बहुत जय गुरु, धन्यवाद गुरु। और भी कोई गुरु भाई अगर अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, का स्वागत है। सेशन का समय भी होने जा रहा है, अगर कोई गुरु भाई नहीं आना चाहते हैं, नहीं कुछ बोलना चाहते तो हम सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। और कोई गुरु भाई आना चाहते हैं तो स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, स्वागत है आपका, सभी को आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामने आइए। हाँ, जय गुरुदेव। अभी भाभी की मम्मी ने अनुभूति सुनाई। अच्छा। उनकी उनकी एक और अनुभूति थी, एक कोटा आश्रम की,
वो भी सुनो आप, बहुत सुंदर है। और जो काजलवास के पीछे जो गुफा का गेट है वो भी उनको दिखा था, वो भी सुनो आप, वो भूल गए शायद। जी जी जी, सुनाइए सुनाइए। जी सुनाइए फिर से। वो क्या मेरे अनुभूतियां वो इधर भूल गई थी मैं। वो क्या मैं जिससे खोटा क्या खुशी में होता है भगवान, वो कोई नया नहीं है। खुशी में बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं लोग। इतना अंदर से खुशी होती है ना गुरुदेव के बारे में जब बताते हैं तो बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। जी बताइए प्लीज। वो अद्भुत बता रही हूँ आपको कि मैं यहाँ कोटा के आश्रम में गई थी ना, मतलब तो मैं वहाँ ध्यान में बैठी तो मुझे ऐसा मतलब ऐसी अनुभूति हुई कि मैं मतलब ना ध्यान में भी बैठी हूँ और वो गुरुदेव के चरणों में भी बैठी हूँ और बार बार गुरुदेव के चरणों में मतलब उनके चरण थे ना, पावड़ा उनमें बार बार ढोक लगा रही हूँ, मैं गुड़क रही हूँ, फिर उनको ढोक लगा रही हूँ, फिर गुड़क रही हूँ। ये मेरे को गुरुदेव ने, मैं तो इधर बैठी हूँ ध्यान में और सामने मुझे गुरुदेव वो दिखा रहे कि मैं उनके चरणों में उनके ढोक लगा रही हूँ, गुड़क रही हूँ। अरे वाह, ऐसा मतलब मुझे दिखाया बहुत अच्छा। गुरुदेव। और काजलवास में वहाँ पे जो मतलब संतों की जो गुफाएं थी, मतलब उसमें मुझे वहाँ पे मतलब उन्होंने वो पहाड़ के अंदर मुझे ना दरवाजा दिखाया गुफा का, अंदर से सारा दरवाजा दिखाया और ऐसे जैसे बहुत लंबा सा मतलब अंदर से जाके लंबा सा दरवाजा है, खूब ऐसे ऐसे दिखाया। मैं दरवाजे पे खड़ी खड़ी हुई देखती रही, बस अंदर नहीं प्रवेश नहीं करा मैंने, वो दरवाजा मेरे को दिखाया, वो देखा मैंने। काजलवास में वो पहाड़ियों के वो जो दरवाजा था वो देखा मैंने, वो दिखाया गुफा का दरवाजा कि भी यहाँ से इसकी गुफा है, इसके अंदर मतलब जाना है, मतलब इसके अंदर से प्रवेश करना है। पर मैं अंदर प्रवेश नहीं कर पाई, बस मैंने बाहर से इसको देखा और फिर अनुभूतियां हट मतलब वो इतना ही मेरे को दिखाया। अच्छी बात। गुरुदेव आप पे विशेष कृपा बनाए रखें, यही मेरी प्रार्थना है गुरुदेव से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पूजा गुरुदेव आप कुछ बोलना चाह रही हैं? आपका हैंड रेज हुआ है। हेलो जय गुरुदेव। बस यही बताना चाह रही थी बस कि वो भूल गए, वो बताए। ये दोनों भूल गई। उनको जो गेट दिखा ना, वो उसका अंदर का दृश्य मैंने देखा ही था, वो वही गेट था गुफा का, और बताया था मैंने, एक बार शेयर किया था। संपूर्ण करने का ना मुझे एकदम। मैं नंदू जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, तो वो जो आपको गुफा का गेट दिखा वो आपको ध्यान में दिखा या आप तो काजलवास वहां गए थे तब खुली आंखों से दिखा? नहीं, वो गेट तो मेरे को ध्यान में दिखा है जब मैं वापस यहाँ कोटा आ गई ना, मैं उसके बाद मेरे को दिखा। और मेरे को काजलवास में तो मेरे को गोरखनाथ जी के साक्षात खुली आंखों से दर्शन हुए थे। अच्छा। वहां तो मैं खुली आंखों में आरती पे खड़ी हुई थी, उनको देखे जा रही थी, उनके समाधि में वो खड़े हुए थे, मेरे को वहां के खड़े हुए पूरे खड़े दिखे मेरे को। अच्छा, बहुत अच्छा अनुभव है आपके। हाँ, वो काजलवास में तो मुझे वो दर्शन हुए कि उनकी जो समाधि के जो 11 समाधियों की जो जगह थी ना, उस जगह में आरती के टाइम पे खड़ी थी और मैं हाथ जोड़ के खड़ी थी। बस मेरे मन में यही आया था कि मेरे सब समाधि में तो मुझे दर्शन हो रहे हैं और शिवलिंग दिख रहे हैं, लेकिन समाधि में मुझे कुछ दिख नहीं रहा, पता नहीं इसमें शिवलिंग है क्या है। इतना सा मेरे विचार आया और मुझे खुली आंखों से उन्होंने मुझे साक्षात खड़े हुए वो दर्शन दिए। हाँ, पूरे खुली आंखों से देखे मैंने वो दर्शन। खुली आंखों से मैं देखती रही, उनको देखती रही आराम से, मतलब ऐसे। फिर मुझे थोड़ा बताया था मैंने कि मुझे पहले लगा कि कुछ विभ्रम है क्या, मुझे क्या दिख रहा है। फिर मैं सुबह गई, सुबह भी मैंने वहाँ देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, मुझे वही दिखे थे। फिर मुझे पूरे साक्षात परमात्मा के मुझे दर्शन दिए। जी जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सेशन का समय हो चुका है, मैं इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। पूजा गुरुबा जी, अगर आप कुछ बोलना है तो थोड़ा संक्षिप्त में आप बोल सकती हैं, नहीं तो सेशन को हम समाप्त करेंगे यहीं पे। हेलो जय गुरुदेव। कल शेयर करूंगी मैं अपनी। जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय गुरुदेव। मैं इंदु गुरुभाई से अनुरोध करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। इंगू जी गुरुभाई। जय गुरुदेव सभी को।
गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जय गुरुदेव हिंदू भाई, हो और जगत के जय कल्याण के लिए गुरुदेव हो। सभी को, जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय जय गुरुदेव गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। बहुत जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। आप लोगों का सादर अभिनंदन, वंदन। प्लेटफॉर्म से नियमित ऐसे ही जुड़ते रहे, गुरुदेव का प्रचार प्रसार करते रहे। जय गुरुदेव। परिवार में अच्छा अनुभव रहा भाई साहब। मेरा सारे गुरु भाई बहनों से अनुरोध है कि परिवार में अगर बच्चे हैं छोटे तो रविवार के दिन बच्चों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए कृपया। जय गुरुदेव।